आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता था कि मैंने औसत का जो वीडियो बनाया था, औसत के कुछ सवाल बताया आपको, वो सवाल भी औसत के अब ख़त्म हो चुके हैं बच्चों। अब मैं नया चैप्टर लेकर आया हूँ। उस चैप्टर का नाम है प्रतिशत, मतलब परसेंटेज। ठीक है बच्चों, एक्चुअल में मैं आपको बेसिक से बताता हूँ कि प्रतिशत होता क्या है, परसेंटेज क्या होता है। बच्चों, प्रतिशत दो शब्द प्रति अथवा शत से बना है। प्रतिशत दो शब्द प्रति तथा शत से बना है, जिसका अर्थ है प्रत्येक 100 में। इसे परसेंट के चिन्ह से व्यक्त करते हैं बच्चों। प्रतिशत को हमेशा, जो प्रतिशत होता है बच्चों, उसको हमेशा परसेंट के चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। प्रतिशत का मतलब हो गया प्रत्येक 100 में। ठीक है बच्चों, मतलब प्रत्येक 100 में हम बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है भिन्न को प्रतिशत में बदलो। भिन्न को प्रतिशत में बदलो। बच्चों, भिन्न मेरे सामने एक दे रखी है जिसका नाम है 4/5। अब उसको मुझे प्रतिशत में बदलना है, तो बच्चों कोई भी भिन्न होगी उसको प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 का गुणा कर दीजिए। आप किसका गुणा करिए? 100 का। तो मैंने 100 का गुणा किया, तो 5 से 100 को काटूंगा तो क्या आएगा? 20। और 20 का गुणा 4 करूँगा तो आएगा 80, यानी 80% इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। फिर कह रहा है प्रतिशत को भिन्न में बदलो। यहाँ था भिन्न को प्रतिशत में बदलो, यहाँ है प्रतिशत को भिन्न में बदलो। तो जैसे कि मान लेते हैं एक प्रतिशत दे रखा है जिसका नाम है 60%। तो बच्चों, जब किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है तो हम 100 से भाग देते हैं। तो देखिए, हमने 100 से इसमें भाग दिया, 0 से 0 कट गया, क्या अच्छा 6/10 और 2 3 6 और 2 पंचे 10, यानी भिन्न क्या है बच्चों? 3/5 आ गई। अब आगे देखिए, अगला सूत्र है वृद्धि का प्रतिशत, यानी मुझे क्या निकालना है? इंक्रीमेंट ऑफ परसेंट, यानी परसेंट ऑफ इंक्रीमेंट निकालना है, यानी वृद्धि का प्रतिशत निकालना है। तो वृद्धि का प्रतिशत का फॉर्मूला होता है वृद्धि गुणे 100 आरंभिक मान। वृद्धि गुणे 100 आरंभिक मान। बच्चों, एक मैंने सूत्र जैसे लिया है, उदाहरण लिया है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 2000 रुपये से बढ़कर 4000 रुपये हो जाए तो उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो बच्चों, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी प्रतिशत, वृद्धि का प्रतिशत। तो वृद्धि का प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है वृद्धि। तो देखिए, 2000 से बढ़ के कितना हो गया? 4000, यानी कितना बढ़ गया? तो वृद्धि कितनी हुई? 2000 की हुई, और बटे में गुणे 100 और आरंभिक मान यानी कितना दे रखा है? 2000। ठीक बच्चों, और परसेंट का साइन तो जैसे कट जाएगा तो आ जाएगा 100%, यानी 100% की क्या हुई बच्चों? वृद्धि हुई। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला सूत्र बच्चों, अगला सूत्र है कह रहा कमी का प्रतिशत। वहां पर था वृद्धि का प्रतिशत, तो हमने क्या लिखा था सूत्र बच्चों? वृद्धि इंटू 100 आरंभिक मान और परसेंट का साइन। अब क्या कह रहा है? कमी का प्रतिशत। तो कमी का प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा? कमी इंटू 100 आरंभिक मान और परसेंट का साइन। एक मैंने सूत्र सवाल लिखा है, यानी उदाहरण लिखा है, किसी वस्तु का मूल्य 2500 से घटकर 2000 रुपये हो जाए तो उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो हम लोग निकालेंगे कमी का प्रतिशत। कमी का प्रतिशत बच्चों, कमी का प्रतिशत निकालना है तो कमी कितनी हो रही है? 2500 घट के 2000 हो गया, कितना कमी हुई? 500 की बच्चों कमी हुई, गुणे 100 और बटे आरंभिक मान कितना बच्चों? 2500 और परसेंट का साइन। तो देखिए, 0 से 0 कट गए, 25 का दूना 50 होता है, यानी आ गया 20%। बच्चों, पता चल गया कि कितनी कमी हुई? 20% की कमी हुई। अब बच्चों, एक और फार्मूला है जिसको आप देख रहे हो, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ए की आय बी की आय से x% अधिक हो। ए की आय बी की आय से x% अधिक हो। बच्चों, यहाँ पर देखना है ए की आय बी की आय से x% क्या है? अधिक। तो जब यहाँ कह रहा है x% अधिक है तो 100 + x लिखेंगे और ऊपर x लिखेंगे। तब बी की आय में ए की आय की अपेक्षा प्रतिशत कमी निकालिए, यानी प्रतिशत कमी का ये सूत्र होता है। लेकिन आपको ऊपर से पकड़ लेना है। सूत्र में यदि यहाँ लिखा अधिक तो यहाँ प्लस करना है। तो इसके बाद में एक सूत्र और बताऊंगा, यहाँ लिखा होगा x% कमी हो, यहाँ कमी लिखी होगी तो यहाँ आपको माइनस करना है। सूत्र वही रहेगा, सेम यही, बस अपने आपको करना क्या है, यहाँ पे
अधिक की जगह पर प्लस और कम है तो माइनस। तो यहाँ कह रहा है कि विजय का वेतन संजय के वेतन से 25% अधिक हो तब संजय का वेतन विजय के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो हम लोग ये जानते हैं सूत्र क्या होता है, x अपॉन में 100 प्लस x और इंटू में 100 और परसेंट का साइन। तो सूत्र में देखिए x क्या है 25 और अपॉन में क्या है 100 प्लस 25 इंटू में 100, तो रहेगा 25 और अपॉन में है 125 इंटू में 100। तो बच्चों देखिए 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 से काटो तो आ जाएगा 20% की बच्चों क्या हुई, कमी हुई। आपको समझ में आया होगा ये। आगे चलते हैं तो बच्चों आगे देखिए, हम लोग आगे चलते हैं। अगला सूत्र है कि यदि ए की आय में बी की आय से x% कम हो, यदि ए की आय बी की आय से x% कम हो तब बी की आय में ए की आय की अपेक्षा कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बच्चों अभी हमने इससे पहले एक सूत्र लिखा था और मैंने बताया था कि ए की आय बी की आय में से x% क्या कह रहा है कम, तो आपको यहाँ 100 माइनस x करना है। और यदि यहाँ लिखा हुआ x% वृद्धि हो तो आपको यहाँ 100 प्लस x लिखना है। इस सूत्र को याद करने का एक तरीका है कि आपको यहाँ से देखना है यदि ए की आय बी की आय से x% कम है तो 100 माइनस x, और यदि ए की आय बी की आय से x% ज़्यादा हो तो आपको प्लस करना है। ठीक है बच्चों, तो सूत्र क्या होता है, बी की आय में ए की आय की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो सूत्र होता है x अपॉन 100 माइनस x इंटू 100%। यदि ए की आय, तो एक उदाहरण मैंने ले लिया, तो एक उदाहरण को मैं हल करूंगा। देखिए कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तब बी की आय ए की आय से आय की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो सूत्र क्या होता है 20 अपॉन में 100 माइनस 20 इंटू 100%, 20 अपॉन में 100 माइनस 20 80 इंटू में 100। ठीक बच्चों, 0 से 0 काटो 2 चौके 8, 4 से 100 काटो आएगा 25%। ठीक है बच्चों, तो इनकी जो ए की आय है आय की अपेक्षा बी की आय ए की आय की अपेक्षा 25% अधिक है। अब एक और सूत्र आ गया कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने पर उसके उपयोग में प्रतिशत कमी जिससे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। क्या होता है बच्चों, कभी कभी चीज़ों के मूल्य बढ़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारे जो बजट है उसमें फर्क न पड़े। तो यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने पर उसके उपयोग में x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100%। तो बच्चों देखिए क्या लिखा है 20 अपॉन में 100 प्लस 20 यानी 120 इंटू 100%। तो बच्चों 0 0 काटो 2 6 12, कितना जाएगा 100 अपॉन में 6%, तो इसको काट दो तो क्या आएगा 50/3%। इसको देखते हैं कितना 3 से भाग दो 16 सही 2/3%। बच्चों इस तरह से हमारा आ जाएगा कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसके उपयोग में कितनी प्रतिशत की कमी किया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो सूत्र होता है x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100%। सूत्र होता है x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100%। इस सूत्र को आप लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। हाँ बच्चों आगे देखिए क्या किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी होने पर, देखिए बच्चों पीछे जो सूत्र मैंने दिखाया था उसमें लिखा था किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने पर, और यहाँ लिखा है कि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी होने पर। यदि कमी लिखा है तो 100 माइनस x करना है, होने पर उसके उपयोग में प्रतिशत वृद्धि जिससे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो इस उदाहरण दिया है कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर उसके उपयोग में प्रतिशत वृद्धि जिससे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। सूत्र क्या होता है 25 अपॉन में 100 माइनस 25 और इंटू में 100%। तो 25 लिखेंगे बच्चों, 500 में 25 दे तो 75 इंटू में 100%। 25 का 25 75, इसको लिखेंगे 100/3%, तो लिखेंगे 33 सही 1/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। एक और सूत्र है, यदि किसी नगर की जनसंख्या x है
और नगर की जनसंख्या में 8% की वार्षिक दर से वृद्धि हो तब 3 वर्ष बाद जनसंख्या होगी। तो सूत्र होता है x ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर t। बच्चों तो यहाँ पर एक उदाहरण लिया है कि यदि किसी नगर की जनसंख्या 40,000 है और नगर की जनसंख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि हो तब 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे 40,000 और 1 प्लस कितना है 5 अपॉन में 100 पावर में 3 तो 5 1 5 में 10 3 20 आ जाएगा। हो जाएगा 40,000 इंटू 20 × 20 21 21/20। ठीक है बच्चों 21/20। देखिए ये 3 जीरो कर गए। अब 2 से काटो 20, 2 से काटो क्या आएगा 2 × 20, 2 से काटो 2 × 6 10, 21 का 21 जाएगा 441 इंटू 21 और इंटू है क्या बच्चों 5। ठीक है इंटर गुणा कर दो आपस में वही आंसर जाएगा। तो 441 है उसको 21 से करेंगे तो 441 2 × 2 2 चौके 8 2 चौके 8 1 4 2 6 8 4 12 के 2 से 92 61 और 5 का गुणा क्योंकि यहाँ पर 5 है बच्चों। तो 5 × 5 5 31 की 0 से 3 5 10 13 3 हासिल है 5 46 46 305 ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो इसके सूत्र थे सारे के सारे बच्चों प्रतिशत के वो मैंने सब आपको बता दिए हैं। सूत्रों को आप याद रखिएगा। डायरेक्ट सूत्रों से सवाल बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, केंद्रीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, इन सभी विद्यालयों में इसे पूछे जाते हैं बच्चों। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आज ये वीडियो के जितने भी सूत्र थे मैंने प्रतिशत के वो सब दिखा दिया आपको कि प्रतिशत होता क्या है, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, मैंने वो सब आपको बता दिया है। अब इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, मुझे कमेंट करिएगा कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आज के लिए मैं तय रखता हूँ। बाय, जय 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 हिंद।